धारी देवी मंदिर उत्तराखंड के श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच अलकनंदा नदी के किनारे बसा एक ऐसा मंदिर जिसको चारों धामों की रक्षक भी माना जाता है। यह मंदिर चारधाम यात्रा मार्ग के बीच में पड़ता है और मंदिर में धारी देवी माता जी की मूर्ति का केवल ऊपरी हिस्सा है, जबकि निचला हिस्सा काली मठ में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा ऋषिकेश, जहाँ से श्रीनगर या रुद्रप्रयाग के लिए बसेस और टैक्सी आराम से मिल जाते हैं। अगर आप टू व्हीलर से ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्कूटी या बाइक आराम से रेंट पर मिल जाते हैं, जिनके चार्जेस 500 या 600 पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाता है। ऋषिकेश से धारी देवी की दूरी 120 किलोमीटर के करीब है, जिसमें आपको आराम से 3 से 4 घंटे ट्रैवल करने में लग जाते हैं। और अगर आप वीकेंड के टाइम पर ट्रैवल करते हैं तो आपको इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। ऋषिकेश से करीब 70 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग वो जगह है जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है और जिसे हम माँ गंगा के नाम से भी जानते हैं। हर साल यहाँ पर श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं। देवप्रयाग से करीब 36 से 40 किलोमीटर चलने के बाद अब हम पहुँच जाते हैं श्रीनगर। श्रीनगर से धारी देवी की दूरी मात्र 15 किलोमीटर के आसपास है। श्रीनगर को पार करने के बाद फाइनली अब हम पहुंच जाते हैं माँ धारी देवी के मंदिर के पास। हर साल यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चारधाम यात्रा पर जाने से पहले देवी के दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी हर दिन अपना रूप बदलती हैं। सुबह के वक्त कन्या के रूप में, दिन के वक्त युवती के रूप में और शाम के वक्त वृद्धा के रूप में वह भक्तों को अपने दर्शन देते हैं। ऐसा माना जाता है कि 2013 में एक बिजली परियोजना के लिए मंदिर की मूर्ति को मूल स्थान से हटाए जाने के बाद केदारनाथ में भारी तबाही आई थी, जिसे धारी देवी के क्रोध को परिणाम भी माना जाता है। आपदा के बाद मूर्ति को उसके मूल स्थान पर स्थापित किया गया था और मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। यह मंदिर हर दिन सुबह और शाम भक्तों के लिए दर्शन के लिए खुला रहता है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर का गेट रोड के किनारे ही है, जिससे मंदिर की दूरी करीब 100 से 150 मीटर की है और पूरा रास्ता तिरछा तिरछा बनाया गया है। मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को बारिश या धूप का सामना न करना पड़े, इसलिए पूरे रास्ते को टीन के चद्दरों से ढका गया है। रास्ते के किनारे छोटे छोटे प्रसाद की दुकानें भी हैं, जहां से आप प्रसाद खरीदकर मंदिर में चढ़ा सकते हैं। यह मंदिर नदी के बीच में है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए पुल के रास्ते जाना पड़ता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बंदर हैं जो कि भक्तों के हाथ से प्रसाद छीन कर ले जाते हैं। तो अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो प्रसाद को छिपा कर ही ले जाएं। मंदिर के अंदर एंटर करने के लिए और एग्जिट करने के लिए 2 अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं, जिससे ज़्यादा भीड़ को आराम से कंट्रोल किया जा सकता है। मंदिर के अंदर कैमरा यूज़ करना अलाउड नहीं है, तो आप बाहर ही अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको राइट साइड से एग्जिट लेना पड़ता है। मंदिर के गेट से थोड़ा आगे जाके एक झूला पुल बनाया गया है, जहां पर आप मंदिर की फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। ये पुल दूसरे साइड के गांव वालों को मंदिर के इस साइड वाले गांव वालों तक जोड़ता है।
मंदिर के पास बोटिंग भी करवाई जाती है, जिसके चार्जेस 200 से 300 पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किए जाते हैं। शाम ढलने के समय मंदिर के चारों ओर लाइटें जला दी जाती है, जिससे मंदिर की खूबसूरती और बढ़ जाती है। मंदिर में आरती का समय सुबह 6 बजे से 6:30 बजे और शाम को 6:30 से 7 बजे तक होता है। रात को 8 बजे के बाद मंदिर में दर्शन बंद कर दिए जाते हैं, फिर आप अगली सुबह ही मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। माँ धारी देवी के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं। यह मंदिर धारी देवी मंदिर से करीब 50 मीटर की दूरी पर है। तो ये थी कहानी एक ऐसे मंदिर की जिसको उत्तराखंड के 4 धामों की रक्षक भी माना जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Soft strum